वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 7, 8, 9 और 10 का रिव्यू। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर की। तो अब तक हमने यहाँ पे देखा कि आज तक पार्ट बन चुका है ब्लैक बल्स वालों का अपना रॉब पाकर, और साथ में कोई छुप छुप के यहाँ से देख रहा है उसको या देख रही है उसको। तो अब जानते हैं क्या होता है कहानी में आगे। तो मांगना यहाँ पे आस्था को उसका रूम दिखाता है जो काफी छोटा और गंदा है, लेकिन आस्था इसको लेकर भी काफी खुश है क्योंकि अब तक उसका कोई अपना रूम नहीं था। तो ये रूम भी उसके लिए काफी बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले वो चर्च में रहता था जहाँ पे सब एक एक लाइन में कतार लगा के सोया करते थे। ये मांगना सजेस्ट करता है उसको चिट्ठी लिखने के बारे में क्योंकि शायद चर्च वाले उसकी फैमिली ही है। तो अपना कमरा साफ करने के बाद आस्था शुरू करता है लिखना चिट्ठी, जिसमें लिखता है वो सारा अपना सफर का पूरा ब्यौरा। तो आस्था के अलावा यहाँ यूनो को मिल चुका एक रूम जो सच में काफ़ी मस्त है। मतलब उन लोगों का कहना है कि रूम तुम्हारे और वेस्ट हो रहा है, मतलब ये ताने मारे जा रहे हैं अब तक यूनो को। और देखते हैं क्या होता है कि अपने पीछे ढूंढने के बावजूद वो अपने आप को बेस्ट साबित कर पाता है या नहीं। तो इस सब के अलावा यहाँ पे यूनो और आस्था दोनों की चिट्ठी पहुँचती है हेज विलेज में, जहाँ पे यूनो पास हो चुका है जिसको देख कर सब हैरान है। और आस्था की चिट्ठी भी यहाँ पहुँची है जहाँ लोगों को लगता है कि वापस आने वाला होगा और उसे उन्हें चीयर अप करना पड़ेगा। लेकिन सब हैरान होते हैं कि यहाँ आस्था भी पास हो चुका है, और इससे थोड़े बहुत हैरान होने के साथ साथ तो खुश भी होते हैं कि हाँ आस्था भी आखिर में मैजिक नेट बन चुका है। तो ये खुशखबरी गांव वालों के साथ बांटते हुए हम बढ़ते हैं आगे वापस ब्लैक बल्स वालों के पास, जहाँ पे सारा हाइड आउट दिखाने का काम करते हैं मांगना आस्था को, जैसे कैफेटेरिया, नहाने की जगह, टॉयलेट और कुछ पालतू मैजिकल बीस्ट भी, साथ में लाइब्रेरी, प्ले रूम और भी बहुत सारी जगहें। तो इस सारी मस्ती में यहाँ भागते हुए लोग टकराते हैं, मतलब मिलते हैं नोरल से जो कि नई है यहाँ पर, और वो भी इसी साल आस्था के साथ एक नई रिक्रूटर की तरह यहाँ आई है। लेकिन उन लोगों से बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो एक रॉयल और ये लोग पीजेंट्स है। तो इस कहासुनी में अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसकी शक्ति आस्था की जगह टकराती है मांगना से। तो वो कहती है कि मैं रॉयल हूँ, और भले ही उसको ब्लैक बुल्स वालों ने एक्सेप्ट क्यों ना किया, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो उनके रॉब को उतार के फेंक देती है, वो रॉब जिसके लिए आस्था ने इतनी मेहनत की थी, जिसका ये घमंड बिल्कुल सहने लायक नहीं था। तो जैसे कि आप लोग नहीं जानते हो कि ब्लैक बुल्स का हाइड आउट हर सेकंड में, मतलब हर मिनट में चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से आस्था टॉयलेट नहीं ढूंढ पाता और वो घूमते घूमते इस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जहाँ पे उसकी तरफ एक वाटर बॉल उड़ती हुई आती है। और वो देखता है कि यहाँ पे नोलेट ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रही है और एम करने की कोशिश कर रही है एक पेड़ के ऊपर, एक टारगेट पर जो कि उस पेड़ पे लगा हुआ है, पर उसका एक भी अटैक उस पेड़ पे नहीं लग रहा। तो भले ही वो रूट क्यों ना हो, उसके साथ भी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि एक रॉयल होने के बाद अपनी शक्तियाँ कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसको किसी रॉयल मैजिक नाइट स्क्वाड में जगह नहीं मिली और उसके अपने उसको फेलियर बोलने लग गए, जिसके वजह से वो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहती और अपने को बेस्ट साबित करके दिखाना चाहती है। तो जहाँ पे आज तक ट्रेनिंग छुप छुप के देख रहा था और वो बाहर आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पे नोएल नर्वस हो जाते हैं कि क्या होगा अगर इसने मुझको ऐसा करते हुए देख लिया, ये भी मेरी बेइज्जती मारेगा कि वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकती। और एक वार करने वाली थी उसका, तो आस्था के ऊपर, लेकिन हमने उसी वार में वो खुद फंस जाती है, जो काफ़ी बड़ा वाटर वॉल बन जाता है, जिससे बचते बचाते हुए आस्था वहाँ से भाग रहा होता है। और सारे ब्लैक बुल्स वाले उसको खड़े होकर देखते हैं कि अगर वो उससे बाहर नहीं निकल पाई तो वो मारी जाएगी, तो हमें कुछ करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। जैस्पर मैजिक से कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ फिनरेल, तो कोई ऐसा चाहिए जो कि मैजिक नेलीफाई कर सकता हो। और तभी उड़ता हुआ हाथ लगता है आस्था ब्लैक बॉल के कैप्टन के हाथ, तो जहाँ वो उसको पकड़ के दोबारा फेंक देते हैं उस पानी की तरफ, ताकि वो नलीफाई कर सके इस मैजिक को और बचा ले वो नोलिल को। तो उस तरफ उड़ते हुए आस्था अपनी तलवार निकालता है और नलीफाई कर देता है नोलिल की इस मैजिक को, जहाँ फिर दोनों ऊपर से नीचे गिरते हैं, लेकिन जिसको बचाता है अपने स्पेशल मैजिक से फिनरेल। और फिर यहाँ आस्था बढ़ता नोलिल की तरफ और उसको कहता है कि तुम्हारी शक्ति कमाल की थी, बस तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। जब मैं मांगना भी इसके बाद उसकी बेइज्जती करने की जगह कहता है कि अगर तुम अपनी शक्ति कंट्रोल नहीं कर सकते तुम पहले बात बोलना चाहिए था ना। यहाँ इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, पूरा ब्लैक बुल से फेलियर से भरा हुआ है। और आस्था ने ये भी कहा था कि तुम ट्रेनिंग से अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख सकती हो और कमाल की बन सकती हो, जहाँ तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो नोलिल, जिसको अब तक कोसा गया है फेलियर होने की वजह से, यहाँ पहली बार कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। जहाँ आस्था जल रहा है उसकी मैजिक पावर को देख के, क्योंकि आस्था के पास कोई मैजिक नहीं है, और साथ में सारे ब्लैक बुल्स वाले काफी सपोर्टिव है, जिससे शायद यहाँ नोलिल का मन काफी हद तक बदल जाएगा। क्योंकि आस्था ने भी कहा कि हम लोग साथ मिलके अपनी शक्ति पे काबू पा सकते हैं और पावरफुल बन सकते हैं साथ मिलके। जहाँ नोलिल भी अब उन लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बढ़ते अगली सुबह पे, जहाँ पे आस्था के पास बहुत सारा काम है, मतलब झाड़ू पोछा, साफ सफाई और उसके अलावा कपड़े धोना और भी बहुत सारी चीज़ें जो कर रहा है आस्था, जैसे बीज को खिलाना और मेहनत करना। तो इन सब काम को करते हुए आस्था के दिमाग में एक सवाल है कि वैसे मैजिक नाइट वालों का काम क्या होता है, मैं सिर्फ ये सब करने तो यहाँ नहीं आया। मतलब वो उसके दिमाग में सवाल चल रहे कि मैं करूँ क्या और हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा काम है सिटीजन को सेफ रखना और उनकी रक्षा करना, या फिर कोई ना कोई जो भी हमें काम मिले वो करना। तो जितने लोग इस स्क्वाड में हैं सबकी अपनी अपनी राय है कि गोची की मेन प्रायोरिटी उसकी बहन है, और फिनरेल की लड़की के बीच में पॉपुलर होना, और गोल्डन की नए दोस्त बनाना। जहाँ चारमी के दिमाग में सिर्फ खाना बनाने के बारे में चलता है। तो इनको मेनली मिलते मिशन, जिन पे जाके इनको
उस मिशन को एग्जीक्यूट करना होता है, जहाँ पर मांगना और कैप्टन यामी एक मिशन पे जाते हैं। पर वो मिशन पे नहीं कैसीनो में जाते हैं, जहाँ पर जाकर अपने सारे कपड़े हार जाते हैं। और आखिर में सब हारने के बाद भी कैप्टन यामी दाव पे लगा देते हैं अपने ग्रीमोर को, लेकिन जो एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके बजाय क्यों ना ऐसा हो कि अगर कैप्टन यामी इस बार भी हारे तो उन्हें जो भी वो बोलेगा वो करना पड़ेगा, जिस मंजूरी के साथ वो शायद हार जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आज तक मैजिकल बीस्ट को खिला रहा होता है खाना, जिस बीच यहाँ पर पहुँचते हैं कैप्टन यामी और मांगना सिर्फ अपने रोप के साथ, मतलब नंगे। तो इसके बाद पहला मिशन मिल चुका है यहाँ पे नोलेल और आस्था को, जो काम है जंगली सुअरों को पकड़ना सॉसी विलेज में। तो भले कैप्टन यामी हारे हो मेयर से उस गांव के, पर ये काम इन्हें करना पड़ेगा। तो कैप्टन यामी ने दो चॉइस देते हैं, पहला इन्हें ये मिशन करना है या फिर दूसरा कि इन्हें मरना है। तो इन्हें भी मिशन करना है। तो ये मिशन मिला है नोलेल और आस्था को, तो जहाँ भेजने के लिए ये लोग बात करते हैं फिंडल से, लेकिन फिंडल वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि उसने आज तक सॉसी विलेज नहीं देखा। मतलब जो जगह उसने नहीं देखी वो वहाँ नहीं जा सकता। और यहाँ पर नोलेल और आस्था दोनों को झाड़ू फोड़ना नहीं आता। तो यहाँ पर आस्था नोलेल को छोड़ने की जिम्मेदारी होती है, मांगना क्या तो अपने क्रेजी साइक्लोन के ऊपर। तो लड़ते झगड़ते और झाड़ू बैठते हुए वो पहुंच जाते हैं सॉसी विलेज की और तो उस गांव की तरफ कुछ और लोग शायद कुछ मैजिक स्टोन ढूंढते हुए आए हुए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि यहाँ पे ये लोग काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं जो अपने मैजिक से काफ़ी आसानी से इस जंगली बीस्ट या बोर को, मतलब सुअर को मार देता है। तो यहाँ पे ये बोर हंटिंग शुरू हो चुकी है आस्था और इन सब की, जहाँ आस्था के पीछे सुअर काफ़ी तेजी से पड़ चुके हैं, जहाँ पे उसको बचाने के लिए नोलेल बढ़ते, क्योंकि यहाँ पर मांगना नहीं बढ़ने वाला क्योंकि थक चुका है झाड़ू पे सवारी देने के बाद। तो नोलेल बचाने के लिए पहुँचते आस्था को, जहाँ पे उसका वार सीधा आस्था को लग जाता है और फिर सुअर से भी पिटता है यहाँ आस्था, लेकिन फिर तलवार निकाल के सुअर को काफ़ी आसानी से मार देता है। जहाँ पे एक नहीं कई सारे सुअर और भी है जिनको हराना है इसको, और आखिर में लोग हरा देते सारे सुअरों को और फिर इसको उठाते हुए, जहाँ पे आस्था ने उठाया 3-4 सुअर और एक सुअर उठा के ले जाता है मांगना उस गाँव की तरफ, जहाँ मांगना की बैक स्टोरी सुन पाता है, जहाँ मांगना सॉसी विलेज में काफ़ी बार जा चुका लड़ने के लिए, जिसमें हर बार मेयर ने उसको हराया है और ऐसे लगातार कई बार वो जाके लड़ चुका है मेयर से। और आखिर में मेयर ने सजेस्ट किया उसको मैजिक नेट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो आखिर में वो लोग पहुंच जाते हैं सॉसी विलेज की ओर, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि धुन ने पूरे गांव को ढक रखा है, जो एक मैजिकल मिस्ट है। तो अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से आस्था उस धुन को काटते हुए आगे बढ़ता है गाँव की ओर, जहाँ पे देखते हैं कि गाँव के सभी लोग आशाएं बैठे हुए हैं, जहाँ मेयर की भी वॉट लग चुकी है। और इनके सामने आते कुछ खतरनाक लोग, जो कहता है कि इन्हें सिर्फ 10 सेकंड में हरा देगा, और एक बड़े से बर्फीला बार करता है इनके ऊपर, जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है इन लोगों के लिए। लेकिन तभी बीच में कूद पड़ता है आस्था और इस बार को 2 बराबर हिस्सों में काट देता है। लेकिन उनके बॉस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला आस्था के लिए, क्योंकि मिस्ट की दीवार उसको उसके पार नहीं जाने देगी। जहाँ पे आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड सबको पार करते हुए पहुंच जाती है आगे। तो ये लोग यहाँ पे हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये है 4th सेकंड रेल्म, मतलब एक आता है रॉयल रेल्म, जिसके बाद आता है कॉमन रेल्म, और 4th सेकंड रेल्म में वो लोग रहते हैं जिनके पास मैजिकल शक्तियाँ बस नाम मात्र के लिए होती है, मतलब काफी कम होती है, जिनका रहना इंसानियत पे कोई फर्क नहीं डालती। पर आस्था उन लोगों को भी बचाएगा। तो जहाँ पे उनका अपोनेंट काफी पावरफुल स्पेल यूज करने लगते हैं, मतलब बहुत सारे वार और साथ में धुंध ही धुंध, जिन सबको भी आस्था अपनी पूरी मेहनत से रोक रहा होता है, और यहाँ पे बाकी बचे टुकड़ों को भी रोक रहा होता है मांगना। लेकिन यहाँ सब कुछ नहीं कर पाती है दोनों, और इसके अलावा नोलेल अपनी शक्ति कंट्रोल नहीं कर सकती और वो शायद यहाँ पे यूजलेस है। पर ऐसा सोचते हुए उसके स्पेल बुक में एक नया स्पेल आ जाता है, जिसके इस्तेमाल से सभी गांव वालों के ऊपर एक बड़ा सा डोम बन जाता है उसकी मैजिक का, जिससे वो शील्ड की तरह काम करता है और सभी गांव वालों को इनके उस वार से बचाता है। अब जहाँ शील्ड से बाहर है आस्था और उसे इन सब का सामना करना है, और तभी उस पर आस्था एक वार करता है, लेकिन वो आस्था पे एक और पलट वार कर पाता है, जहाँ पे इसके बाद आस्था टेक डाउन हो चुका है, मतलब नॉकआउट हो चुका है, और यहाँ पे उसकी बारी है शील्ड को तोड़कर सभी गांव वालों को मारने की। पर जहाँ आस्था ने अब भी हार नहीं मानी और उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ पे दोबारा ही अपने वार से आस्था को काउंटर कर पाता है। और लगातार ऐसा कई बार होता है जहाँ पे आस्था हार नहीं मानता, पर वो भी इसको काफ़ी आसानी से काउंटर कर रहा होता है। तो आस्था की मेहनत को देखकर मांगना बीच में आता है अपनी शक्तियों के साथ, जहाँ पर वो अपने शहर को, मतलब अपने उस जगह को जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है, नहीं देख सकता तबाह होते हुए या फिर यहाँ के लोगों को मरते हुए, जब वो बाहर आकर अपने कई सारे वार करता है, जो जिससे लोग बच जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि इसके बाद आस्था उसके बचे हुए वार को, जो कि बाहर पीछे निकल चुके हैं, दोबारा इनकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद ये लोग अपनी उस आग से बचने के लिए अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आस्था तभी वहाँ पहुँचता है और अपने वार से इनको हरा देता है। तो इन सबको हराकर आखिर में आस्था बेहोश हो जाता है या फिर शायद सो जाता है। तो भले ही वो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा मचाता हो या फिर काफ़ी अजीब हो, लेकिन वो कमाल का है, जहाँ पे यहाँ के लोग भी इन्हें थैंक्स कहते हैं, क्योंकि ये हैरान है कि क्या ये कॉमनर है, क्योंकि इसके बावजूद ये काफ़ी पावरफुल है। और वैसे यहाँ पे एक एंटी मैजिक वर्ड आती है, जो कि उड़ते हुए जाते घर के अंदर और वहाँ से एक मैजिक स्टोन कलेक्ट कर लेती है। तो वैसे आखिर में इन लोगों ने इन तीनों को बंदी बना लिया है, लेकिन ये तीनों कुछ बताने से पहले खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके मर जाते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जा चुके हैं और साथ में गाँव के मेयर मारे जा चुके हैं इन सबसे लड़ते हुए, जो काफ़ी कमाल के थे। तो आस्था, मांगना और नोलेल पहुंचने की कवर में जहाँ एक बच्चा बैठा होता है, जिसके बाद वो बच्चे इनको
प्रेस करते हुए कहता है कि तुम लोगों को और बेहतर बनना है, और साथ में खुद के लिए पूछते हैं कि क्या मैं भी एक मैजिक नाइट स्क्वाड मतलब मैजिक नाइट बन सकता हूँ। जहाँ इसका हौसला बढ़ाते हुए लोग कहते हैं कि हाँ तुम भी बन सकते हो। जहाँ पर वो चिड़िया जो कि उस स्टोन को लेके पहुंचती है इनके पास, वो सर पे मारना शुरू कर देती है वो स्टोन आस्था के, और काफ़ी हद तक आस्था से कनेक्टेड लग रही है चिड़िया, और ये स्टोन लेके सीधा इनके पास पहुंची है वो चिड़िया। ब्लैक क्लोवर के आगे का और एडवेंचर जानने के लिए आपको करना पड़ेगा अगली वीडियो का इंतजार। और वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या और अमेजिंग चीज़ें हो सकती है उसे पता ही होगा आपको, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड आ चुके हैं। तो ये था ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 7, 8, 9 और 10 का रिव्यू। तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल। तक मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।